हे एवरीवन, दिस इज़ मी प्रज्ञा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो। ये हमारे रिलेशनशिप सीरीज़ का एपिसोड नंबर 5 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन डेटिंग एंड रिलेशनशिप। अभी तक हमने रिलेशनशिप के ऊपर 4 वीडियोस बनाई हैं लॉन्ग फॉर्मेट में। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो जाके देख लेना, मैं आई बटन पे लगा दूंगी। चलो अभी अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और हम बात कर लेते हैं कि डेटिंग और रिलेशनशिप में क्या डिफरेंस होता है। कई लोगों को ये दोनों चीज़ सेम लगती है, बट इन रियलिटी ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। कई बार हम कहते हैं कि हाँ यार, मैंने तो एक किसी को 2 महीने डेट करा और उसको हम डेटिंग ना बोल के 2 महीने के रिलेशनशिप में थे। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कोई भी जो रिलेशनशिप होता है वो 2 महीने का नहीं होता। वो फेज़ आपका इनिशियल डेटिंग का ही होता है। तो चलो देख लेते हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी भी चीज़ का जो डिफरेंशिएट है वो जानने से पहले उसकी मीनिंग जान लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे डेटिंग की। आखिर डेटिंग क्या होती है? तो जब भी हम किसी इंसान को पहले पहले जानना स्टार्ट करते हैं, उसके साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, एंड कुछ हम ऐसा एक्सपेरिमेंटल स्टेज में होते हैं जहाँ पे हम एक पर्सन को जानना चाहते हैं, उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। एकदम स्टार्टिंग का जो फेज़ होता है ना, 1 से 2 महीने का या फिर 3-4 महीने का, जब हम एक पर्सन को अच्छे से जानना चाहते हैं, मतलब हम अभी सीख रहे हैं कि हम एक पर्सन के बारे में क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, उसकी क्वालिटीज़ क्या है, उसको किस बारे में बात करना पसंद है। इन सारी चीज़ों के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं ना एक दूसरे से, ये जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम एक दूसरे के साथ कितना कंपैटिबल रहेंगे। तो इनिशियल फेज, जिसे हम इन्फैचुएशन या अट्रैक्शन भी बोलते हैं, वो वाला जो पीरियड होता है ना, वो डेटिंग होता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप आपका वो टाइम निकाल चुका होता है, वो इन्फैचुएशन अट्रैक्शन वो बीत चुका होता है, एंड आप एक डीपर इमोशन के साथ, एक डीप कन्वर्सेशन के साथ, एक अच्छी कम्युनिकेशन के साथ आगे बढ़ते हो, विच इज़ लाइक रिलेशनशिप, जिसमें आप काफ़ी टाइम ले चुके हो अपने पार्टनर के साथ। 6 से 10 महीने या फिर मैक्सिमम 1 साल या 2 साल आप ले चुके हो, अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिठा चुके हो, डीप इमोशंस आप दोनों के बीच आ चुके हैं, और आप दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो चुके हो और लगातार आगे प्रोग्रेस कर रहे हो, ग्रोथ बना रहे हो अपने आप को रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने की अच्छे से। वो आपका रिलेशनशिप कहलाता है। डेटिंग का जो फेज़ होता है वो बहुत ही कम टाइम का होता है, 5-6 महीने, और जब आप अपने पार्टनर को जानने की कोशिश स्टिल कर रहे हो। बट रिलेशनशिप में क्या होता है कि आप अपने पार्टनर को जान चुके हो, उसके साथ कंपैटिबल हो, और सारे साल उसके साथ एक डीपर इमोशंस के साथ जुड़े हुए हो। ओके, सो हम इसे इस तरीके से अच्छे से समझेंगे कि आखिर इसका पर्पस क्या होता है। अगर हम डेटिंग के पर्पस की बात करें, तो हम एक ऐसे इंसान की तलाश में होते हैं जिसके साथ हम एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके अच्छा खासा। हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि यार हमारी वाइब मैच हो रही है कि नहीं, और हम दोनों एक दूसरे के साथ कितना कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, एंड हम कितना फ़न कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं डेटिंग में। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, तो जब आप रिलेशनशिप में आते हो तो आप अपनी वाइब मैच करवा चुके होते हो, आप काफ़ी कुछ कम्युनिकेट कर चुके होते हो, आपके बीच एक अच्छा बॉन्ड बन चुका होता है। अब आप उस बॉन्ड को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, एक मीनिंगफुल बॉन्ड बनाना चाहते हो, अपनी लाइफ में एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ अपना पर्सनल ग्रोथ करना चाहते हो, कुछ कमिटमेंट देना चाहते हो, तो वो रिलेशनशिप के अंदर आ जाता है। अगर हम बात करें तो जो डेटिंग होती है ना, इसमें किसी भी तरीके का कोई कमिटमेंट नहीं होता है। आप डेटिंग के फेज़ में आप क्या ही कमिटमेंट दे दोगे? आप एक दूसरे को जानना चाहते हो, आप अलग अलग पार्टनर से मिल रहे हो। डेटिंग का जो फेज़ होता है ना, इसमें कोई कमिटमेंट नहीं होता। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, तो इसमें जब तक आप एक दूसरे को कमिटमेंट नहीं दोगे तब तक कोई रिलेशनशिप स्टैब्लिश ही नहीं होगा। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट जो रेफरेंस है वो है कि हाँ, डेटिंग में कमिटमेंट नहीं होता, बट ऑन द अदर हैंड जो रिलेशनशिप है उसमें एक कमिटमेंट होता है, वो भी सॉलिड वाला। तो जब डेटिंग का फेज चल रहा होता है ना, तब क्या होता है कि आपका आपके पार्टनर के साथ इतना ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड नहीं होता है, एंड इतनी इंटीमेसी भी नहीं होती है। साथ ही साथ में आप उसके साथ इतना ज़्यादा इमोशनल इन्वॉल्व नहीं होते हो, इमोशनली इतने ज़्यादा उसके साथ जुड़े नहीं होते हो। सिर्फ आप डेट कर रहे हो, आप दोनों वाइब मैच कर रहे हो, मस्त टाइम स्पेंड कर रहे हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, फ़न के लिए होता है बेसिकली डेटिंग। बट जब आप रिलेशनशिप में जाते हो तो वो फ़न के लिए तो ऑब्वियसली होता ही है, कि अगर फ़न नहीं है एंड आपकी वाइब नहीं होगी अच्छी, तो आपका कोई भी रिलेशनशिप ज़्यादातर लॉन्ग लास्ट नहीं होगा। बट अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो उसमें कमिटमेंट होता है, लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट होता है, एंड साथ ही साथ उसमें एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग होती है, इमोशनल इंटीमेसी होती है, एंड आप एक दूसरे के लिए इमोशनली अवेलेबल होते हो। एंड साथ ही साथ में कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप डेटिंग में नहीं कर सकते, बट इन रिलेशनशिप आपको करना पड़ेगा। डेटिंग में आप किसी से किसी भी तरीके का एक एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो, बट ऑन द अदर हैंड रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशन आ ही जाती है। वैसे ये बहुत लोग बोलते हैं कि किसी से भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए,
इनफैक्ट रिलेशनशिप में भी आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। बट मेरा पर्सनली मानना है कि जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन आ जाती है और वो नॉर्मल होता है। अब अगर हम बात करें फ्यूचर प्लान्स की, तो जब हम किसी को डेट कर रहे हैं उस टाइम पे तो हम सिर्फ जानना चाह रहे हैं ना, बिगिनिंग का फेज़ है, तो ऐसे में फ्यूचर प्लान्स का तो कुछ भी जिक्र नहीं होता। बट इन रिलेशनशिप क्योंकि आप इतना अच्छे से कम्युनिकेट कर चुके हो, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बैठ चुकी है, तो ऐसे में फ्यूचर प्लान्स भी आप बनाते हो। और कई लोग फ्यूचर प्लान के साथ स्टेबिलिटी एंड कमिटमेंट भी करते हैं और बात शादी तक भी जाती है। तो ये सारी चीज़ें कुछ डिफ्रेंशिएट होती हैं। और लास्ट बात जो मैंने अभी बताई डिफरेंस डेटिंग एंड रिलेशनशिप के बीच में, कि जो डेटिंग होती है उसमें आपकी कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होती, आप दोनों एक दूसरे से इतनी बातें नहीं करते हो, क्योंकि आपको सिर्फ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है एंड आपको सिर्फ किसी का साथ चाहिए फॉर फन, फॉर क्वालिटी टाइम और फॉर कम्युनिकेशन। और आप एक एक्सप्लोर कर रहे हो आप डेटिंग वाले फेज़ में। बट रिलेशनशिप में आप एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो, बल्कि आप एक अच्छे से कमिटेड रिलेशनशिप में आ चुके हो, तो एक अच्छा कम्युनिकेशन आपके बीच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये कुछ डिफरेंसेस थे डेटिंग एंड रिलेशनशिप में। आई होप कि आपको जो मीनिंग है वो अच्छे से समझ में आई हो और डिफरेंस भी पता चले हों। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।